भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मराठा और धनगर आरक्षण का मुद्दा पहले से ही राज्य सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा मुस्लिम आरक्षण की डिमांड उठाए दिए जाने से CM एकनाथ शिंदे एवं DCM देवेंद्र फडणवीस सत्ते में आ गए हैं। अब बावनथड़ी बांध का ओवरफ्लो होने का प्रकृति प्रेमी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। यह जलाशय ओवरफ्लो होने के बाद इस नजारे का दीदार करने के लिए प्रकृति प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ती है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग को चूड़ा से जोड़ने वाला पुल ढह गया। ट्रक, मोटरसाइकिल सहित कई वाहन भोगावो नदी में जा गिरे, जिसमें सवार 46 लोग घायल हो गए। निमोनिया और सेप्सिस जैसी बीमारियों के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक अब बेअसर हो रही है। देश के अधिकांश बीमार रोगियों को इस दवा से अब कोई लाभ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में एक युवक की मौत के बाद से बवाल मच गया। आरोप लग रहे हैं जब इस हिंदू युवक ने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, तब उसकी हत्या कर दी गई। युवक की मौत के बाद हिंदू संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब देश का हर क्षेत्र वंदे भारत से जुड़ जाएगा। रेलवे ने 7 वर्ष पहले बच्चों की यात्रा किराया नियमों में बदलाव किया था। रेलवे ने पिछले 7 वर्षों में 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त कमाई कर ली है। इस बात की जानकारी एक RTI के माध्यम से सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान में कहा कि कम से कम 2,02,000 कर्जदार जो अपना ऋण नहीं चुका सके, उन्हें राज्य सरकार की पहल के तहत राहत मिलेगी। जांच में लापरवाही बरतने से दिव्यांग बच्चों का जन्म हुआ। इस मामले में ग्राहक आयोग की शिकायत पर 2 चिकित्सकों पर 40 लाख रुपए का दंड सुनाया गया। इनमें एक महिला रोग विशेषज्ञ और एक सोनोग्राफी विशेषज्ञ का समावेश है। साले परिसर के बामनी स्मशान घाट पर कल हुई एक दुर्घटना में मृत शुभम भोयर की अंतिम यात्रा में शामिल नागरिकों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें लगभग 200 नागरिक घायल हो गए। भंडारा शहर के खात रोड स्थित गणेश कैरम क्लब में आग लग गई। चारों ओर धुआं उठने लगा। इस आग में दुकान का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। 24 सितंबर के तड़के करीब 3:30 बजे के दौरान यह आग लगी। आग तेजी के साथ फैल गई। सुबह 6 बजे के दौरान नगर निगम के अग्निशामक विभाग के कर्मचारियों ने पहुंचकर आग को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया, फिर भी सब कुछ जलकर राख हो गया। इस घटना में 3,78,500 रुपए का नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा है। उक्त घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अयोध्या नगर खात रोड खोकरला निवासी गणेश शिवचरण पेटकर का खात रोड पर गणेश कैरम क्लब है। कैरम क्लब तिरपाल से ढकी एक झोपड़ी में शुरू किया गया है। वहां 24 सितंबर रविवार की सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने का स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका, लेकिन इसकी वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। प्लास्टिक और लकड़ी के इस्तेमाल के कारण आग लगी होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। पड़ोसियों को धुआं और आग की लपटें नजर आई। उन्होंने इसकी सूचना क्लब मालिक गणेश पेटकर और नगर पालिका व पुलिस को दी। नगर निगम की फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक सब कुछ जल चुका था। इसी बीच पानी मारकर धुआं और आग बुझाई गई। फ्रिज, कूलर, लगभग 10 कैरम, प्लास्टिक की कुर्सी, टेबल जल गई। इस मामले में भंडारा पुलिस ने पंचनामा कर घटना दर्ज कर ली है। तुमसा तहसील के साले परिसर के बामनी स्मशान घाट पर कल हुई एक दुर्घटना में मृत शुभम भोयर की अंतिम यात्रा में शामिल नागरिकों पर मधुमक्खियों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। अप्रत्याशित ढंग से हुई इस घटना में लगभग 200 नागरिक घायल हो गए। मधुमक्खियों के अचानक हमले से शव यात्रा में शामिल लोगों को भाग निकलना पड़ा। शव ले जा रहे नागरिकों को अतः शव को वही नीचे रख देना पड़ा। कुछ ने खेतों में घुसकर और कुछ ने नदी में कूदकर खुद को मधुमक्खियों के झुंड से बचाया। शायद किसी
ने मधुमक्खियों के झुंड को छेड़ दिया था, जिसकी वजह से मधुमक्खियों का झुंड तितर बितर हो गया। इस झुंड ने अचानक शव यात्रा में शामिल नागरिकों पर जोरदार हमला कर दिया। हमले से नागरिक इतने आतंकित हुए थे कि जिधर रास्ता मिला उधर भागने लगे। कुछ ने खड़ी करने की खेती का सहारा लिया तो कुछ ने धान की खेती में घुस जाना बेहतर समझा। कुछ नागरिक दोपहिया वाहनों से गांव की ओर भाग निकले। कुछ लोग वैनगंगा नदी में कूदकर डुबकी लगाकर खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। मधुमक्खियों के झुंड के हमले में करीब 200 नागरिक घायल हो गए हैं। माझे पूर्ण नाव सचिन जयदेव भोयर। काल माझ्या काकाच्या मुलाचा देहांत झाला होता। आम्ही जेव्हा नदी घाटावरती अंतिम यात्रेसाठी आम्ही जेव्हा नेत होता तेव्हा नदी पात्रामध्ये गेलं तेव्हा आम्हाला मधमाशींनी आमच्यावरती हल्ला केला। त्याच्यामध्ये कमीत कमी 200 लोकांना इजा झाली। त्यानंतर प्रेत आम्ही जागेवरती ठेवला आणि त्यानंतर आम्ही नावाच्या सहाय्याने नदी भरलेली होती आणि त्याच्यामधून आम्ही नावाने दुसऱ्या ठिकाणी मयत आणला आणि अंतिम संस्कार केला तिथे आम्ही। 200 लोकांना किरकोळ विजा झाली आणि त्याच्यामध्ये 4 ते 5 लोकांना बेहोश झाले होते आणि त्यांना ॲडमिट केला होता आणि त्यांना घरी घेऊन हॉस्पिटलमधून घरी आणला त्यांना। माझे पूर्ण नाव रामप्रसाद चिंदू कहालकर। मी ग्राम बामणीचे माजी सरपंच। काल आमच्या गावामध्ये शुभम प्रकाशजी भोयर यांचा अपघात झाला व अपघातामधून त्यांचा मृत्यू झाला आणि त्यांच्या प्रेत आम्ही नदी वैनगंगेच्या तीरावर नदी काठावर नेत असताना सर्व जमलेले त्यांचे गावातील सर्व लोक त्यांचे मित्र आणि नातेवाईक पाहुणे मंडळी सर्व नदी किनाऱ्यावर एक पूर्वीचा खूप मोठा झाड आहे। त्या झाडावर मधुमाशांचा एक खोपा आहे आणि तो खूप दिवसाचा आहे। आम्ही ते प्रेत घेऊन सर्व लोक नदी किनाऱ्यावर वैनगंगेच्या तीरावर घेऊन गेलो। अचानक मधमाशांनी खूप मोठा जोरदार हल्ला केला आणि त्याच्यामध्ये लोकांचा खूप मोठा प्रसार झाला। इकडे तिकडे पसार होऊन काही वेळानं काही त्याच्यामध्ये जखमी झाले लोक। नंतर काही वेळानं अर्धा तास ती प्रेत तिथे ठेवून नंतर मध्ये 4-5 लोक जाऊन सेनेरी ती प्रेत घेऊन सेनेरी दुसऱ्या ठिकाणावर त्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणावर नेला आणि त्यांचा अंतिम संस्कार केला आणि जखमी झालेल्या काही मुलांना 4 व्हीलर गाडीने त्यांना घरी आणि हॉस्पिटल घेऊन गेला। तेज रफ्तार शिवशाही बस ने सामने चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बस सवार यात्री बाल बाल बच गए, पर शिवशाही बस का काफी नुकसान हो गया है। यह घटना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर शाहपुर स्थानीय बाजार टोली के पास 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे घटित हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर से भंडारा की ओर आ रहे ट्रक क्रमांक RJ10 GA 8093 को तेज गति से शिवशाही गाड़ी क्रमांक MH 09 EM 1524 बस ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में शिवशाही में बैठे यात्रियों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची, परंतु शिवशाही के सामने के शीशे का नुकसान हुआ है। यहां घटना के बाद घटनास्थल पर सार्वजनिक आदर्श गणेश उत्सव मंडल के कार्यकर्ता मदद के लिए पहुंचे। इस घटना को लेकर जवाहरनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करके आगे की जांच थानेदार सुधीर बोरकुटे के मार्गदर्शन में पुलिस कांस्टेबल संदीप बम्बावले कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में अगले 2-3 दिन तक येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 24 सितंबर को पूरा दिन आसमान में बादल छाए रहे तथा शाम को 4 बजे से रिमझिम बूंदे बरसने लगी। रात को तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर गाज के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। 3 दिन से चल रहा बूंदाबांदी का सिलसिला 23 सितंबर को थम गया। उसके बाद 24 सितंबर को दोपहर तक आसमान में बादल छाए रहे। शाम होते ही रिमझिम बारिश के बूंदे बरसने लगी। साथ ही अगले 3 दिन तक जिले में येलो अलर्ट घोषित किया है। गोसेखुर्द बांध के 33 गेट खुले हैं। बांध से 7290.150 क्यूमेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। वैनगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे 243.92 मिलीमीटर है। नदी का जलस्तर बड़ा होने के कारण नदी तटीय क्षेत्र से आवागमन के लिए आपदा प्रबंधन ने रोक लगा दी है।
नागपुर जिले की पारशिवनी तहसील अंतर्गत आने वाले कन्हान थाना अंतर्गत कन्हान तासा रोड पर स्थित चंदन सेल्स में स्थानीय अपराध शाखा की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापामार कार्रवाई में 14 किलो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू एवं पान मसाला जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में विविध प्रकार की सुगंधित तंबाकू की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद भी कन्हान थाना अंतर्गत तासा रोड पर स्थित चंदन सेल्स की दुकान पर छापामार कार्रवाई में 13,792 रुपए का तंबाकू जब्त किया गया है। वहीं पर दुकानदार संजय हरिलाल गंगवानी को गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि कन्हान थाना अंतर्गत आने वाले 30 गांवों में सैकड़ों की संख्या में सुगंधित तंबाकू का प्रयोग करके खर्रा बनाने वाले पान ठेलों में प्रतिदिन सैकड़ों किलो सुगंधित तंबाकू मध्य प्रदेश से कन्हान पहुंच रहा है। इन खर्रा बनाने वाले पान ठेलों पर भी कार्रवाई की बात कन्हान थानेदार सार्थक नेहते ने कही है। स्थानिक गुन्हे शाखा ने कन्हान शहर में तारसा चौक में चंदन सेल्स यह दुकान है, यहाँ पर रेड किया था, जहाँ उन्होंने महाराष्ट्र में जो प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और गुटखा है उसका मुद्देमाल जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 13,795 रुपये है, जिसमें अपराधी संजय गंगवानी इसको हमने हिरासत में लिया है। पूछताछ करने पर ये जो माल है ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में या नागपुर ज़िले में आता है, ऐसा तहकीकात में प्राथमिक रूप में पता चला है। तो हमारी टीम आज इस आगे तहकीकात करने के लिए मध्य प्रदेश गई हुई है और कन्हान शहर में ये जो टपरियों पे गुटखा मिलता है, प्रतिबंधित गुटखा मिलता है, ऐसी कुछ तकरारें हमको प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में भी हम सखोल तफ्तीश कर रहे हैं। अलग अलग थाने के पुलिस ने अवैध शराब अड्डे पर कार्रवाई की है। इन कार्रवाइयों में कुल 8,160 रुपए का माल जब्त किया गया। भंडारा पुलिस ने लहरी वार्ड के भूषण मधुकर नंदनवार उम्र 40 वर्ष को 5 लीटर अवैध महुआ फूलों के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत 500 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह तुमसर पुलिस ने अम्बेडकर वार्ड निवासी विजय रामचंद्र देशभ्रतार उम्र 50 वर्ष को पकड़ा। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 700 रुपए का माल जब्त किया। वहीं साकोली पुलिस ने गिरोला ग्राम निवासी नरेश नीलकंठ नेताम उम्र 40 वर्ष को देशी शराब व महुआ शराब के साथ पकड़ा। उसके पास से 14 बोतल टाइगर ब्रांड शराब जब्त की गई। इसी तरह लाखनी पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले विशाखा नितिन नागदेवे उम्र 35 वर्ष को 11 बोतल देशी शराब के साथ पकड़ा, जिसकी कीमत 385 रुपए बताई जा रही है। इसी तरह धाबे टेकड़ी ग्राम निवासी तुकाराम दुर्योधन खांडेकर उम्र 66 वर्ष के पास से 17 बोतलें पकड़ी गई। इन सभी कार्रवाइयों में 6,200 रुपए की 62 लीटर महुआ शराब तथा 1,960 रुपए की 2 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े के मार्गदर्शन में भंडारा, तुमसर व साकोली पुलिस थाने के थानेदार ने की है। भंडारा शहराला लागून असलेल्या गणेशपूर येथील संमित्र गणेश मंडळ दरवर्षी वेगवेगळ्या संकल्पनेच्या माध्यमातून गणेश मूर्ती स्थापना करीत असतात। गणेश मंडपात दरवर्षी लाखो भाविक दर्शनाला येत असतात, तर येणाऱ्या भाविकांना काही वेगळा देखावा पाहायला मिळावा म्हणून संमित्र गणेश मंडळाने शिवलिंग आकाराचा पेंडाल तयार केला आहे। तर दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजेच गणेशजींची मूर्ती 41,000 रुद्राक्षांचा वापर करून तयार करण्यात आली आहे। हे रुद्राक्ष नेपाळ येथून खरेदी करून आणले व रुद्राक्ष आधी काशी विश्वनाथ येथे 2 दिवस अभिषेक मध्ये ठेवण्यात आले होते। त्यानंतर रुद्राक्ष भंडारा येथे आणण्यात आले। आधी मातीची मूर्ती स्थापना करून वरून रुद्राक्ष लावण्यात आले आहेत। ही गणेशजींची मूर्ती एक आगळी वेगळी मूर्ती दिसत असून लाखो भाविक या ठिकाणी दर्शनाला येत आहेत।
सर्वप्रथम गणपती उत्सवाच्या भाविकगणांना मनपूर्वक शुभेच्छा. गणेशपूजा गणपती हा मागील 47 वर्षापासून अविरत आणि कार्यरत आहे. त्यामुळे ह्या गणपती उत्सवामध्ये भाविकांची गर्दी खूप जोमात आणि उत्साहामध्ये असते. आणि ह्यावेळेस गणपती हे रुद्राक्षापासून बनवण्यात आले आहे. रुद्राक्ष म्हणजे शिवजीच्या अश्रूपासून निघालेला एक रुद्राक्ष असतो. आणि रुद्राक्ष आपल्या हिंदू संस्कृतीमध्ये खूप मानाचं स्थान आहे. त्यामुळे ह्यावेळेस लोकांमध्ये खूप उत्स्फूर्त प्रतिसाद आहे मूर्ती बघण्यासाठी. आणि जो शामियाना आहे तो शिवलिंग स्वरूपामध्ये आहे आणि त्याच्या आतमध्ये गाभाऱ्यामध्ये मूर्ती स्थापित केलेली आहे. ही मूर्ती 13 फूट आणि 2 फूट मुकुट असा टोटल 14 फूट मूर्ती आहे. मी गिरीश बेले, सन्मित्र गणेश उत्सव मंडळाचा उपाध्यक्ष. सन्मित्र गणेश मंडळ हा दरवर्षी नवीन नवीन संकल्पना घेऊन लोकांना एक आगळं वेगळं असं रूप दाखवायचा प्रयत्न करत असतो. आता जो अध्यक्ष साहेबांनी वेगवेगळे आपली प्रतिमा जे तयार केलेलं होतं त्याचे रूपरेषा सांगितलं की आपली गणपती जी मूर्ती आहे ही एक मातीच्या स्वरूपात तयार करून मातीच्या त्याला रुद्राक्ष लावण्यात आलेला आहे. आणि रुद्राक्ष काशी विश्वनाथ मधून आणलेले आहे. तिथं अभिषेक मध्ये 2 दिवस ठेवलं, तिथं अभिषेक झाला. त्यानंतर ते रुद्राक्ष इथे आणून हे केले आहे. तर त्याची संख्या जवळपास 41,000 रुद्राक्षाचा हा गणेश बनवण्यात आलेला आहे. जवळपास 13 फूट उंच हा गणेशची मूर्ती आहे. ही भंडाऱ्यातच अमर म्हणून आहे पेंटर, त्यांनी तयार केलेली आहे. केंद्रीय संचार ब्युरो क्षेत्रीय कार्यालय नागपूर, महाराष्ट्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य मल्टीमीडिया छायाचित्र प्रदर्शनीचे आयोजन भंडारा बसस्थानकावर करण्यात आले. 25 ते 27 तारखेपर्यंत असणाऱ्या या प्रदर्शनीचे उद्घाटन भंडारा गोंदियाचे खासदार सुनील मेंढे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि पोलीस अधीक्षक लोहित मताने सुद्धा उपस्थित होते. खासदार सुनील मेंढे, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी प्रदर्शनीचे पाहणी करून सर्व माहिती जाणून घेतली. महिला बचत गटामार्फत निर्मित खाद्य आणि वस्तूंची ही माहिती घेण्यात आली. जर या भरड धान्याचा वापर वाढला तर त्यांची मागणी वाढेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात करावा लागेल. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि हे भरड धान्य खाल्ल्याने नागरिकांचे स्वास्थ्य निरोगी राहील. त्यामुळे या भरड धान्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करा, असे आवाहन खासदार सुनील मेंढे यांनी उपस्थित लोकांना केले. ज्या लोकांनी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आणि ज्यांनी हे स्वातंत्र्य टिकावे यासाठी शहीद झाले, या सर्वांना सन्मान देण्यासाठी मेरी माटी मेरा देश ही संकल्पना संपूर्ण देशात राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या देशामध्ये तर या भरड धान्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन होत असतं. आणि त्याचं दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की ज्याला आपण प्रोटीन्स म्हणतो, भरपूर शरीराला प्रोटीन्स देणारं भरपूर प्रोटीन्स खातो बाहेर. माहिती आहे तुम्हाला ते प्रोटीनच्या बाहेर आपल्याला मिळत होते बूस्टर डोज वगैरे, हे आपल्या विकत घेणारे केमिकल युक्त प्रोटीन्स आहे. खरं प्रोटीन्स आमच्या धान्यामध्ये जे नॅचरल प्रोटीन्स आहे ते आमच्या या भरड धान्यामध्ये मिळतं. आणि हे आपल्या शरीरासाठी पोषक असं हे प्रोटीन तर आपल्या गावोगावी सहजपणे खेडोपाडी मिळतं. तुम्हाला माहिती नसेल तर अनेक देश त्यांच्याकडे अजिबात काही होत नाही, अशा देशांनी सुद्धा हे मान्य केलं आहे. त्या भरड धान्यामध्ये भरपूर व्हिटॅमिन्स आणि पोषक तत्व आणि आपण हे प्रोटीन्स भरपूर आहे. म्हणून विशेष मागणी आणि याचे पदार्थ करून लोकांना खाऊ घालावं, जेणेकरून या देशाचं जे काही आरोग्य आहे ते सदृढ व्हावं. प्रत्येकाचं ज्वारी असो, मका असो, बाजरी असो, नाचणी असो, चणा असो, हे जे आपलं धान्य आहे हे सहजपणे आपल्याला भेटून मिळतं. आता याची मागणी संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती मोठ्या प्रमाणात याची मागणी वाढणार आहे. आणि म्हणून मागणी आपल्याला आपण उत्पादन करणारा देश आहोत, मग आपण भारत देश करून आपल्या शेतकऱ्यांचा याच्यामुळे काय फायदा होईल. तर त्यांनी जर याचं उत्पादन घेतलं तर या धान्याची किंमती सुद्धा वाढतील. कार्यक्रम काय भरड धान्याचं आपण चांगलं दाखवून देईल. फायदा काय, पोषक तत्व, पौष्टिक आहार, आम्हाला प्रोटीन. शेतकऱ्यांचा फायदा काय आहे की जे शेतकरी हे धान्य पिकवतील त्यांच्या शेतमालाला चांगली किंमत मिळून त्यांनाही त्याचा फायदा होईल.
आजच्या धकाधकीच्या जीवनात जंक फूड खाण्याचं प्रमाण वाढलेलं आहे. यामुळे लोकांना आरोग्याचे वेगवेगळे विकार होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी पौष्टिक भरड धान्याचा जास्तीत जास्त आपल्या आहारात उपयोग केल्यास आरोग्य सदृढ ठेवण्यात त्यांना मदत होईल. महिलांनी ज्या खाद्यपदार्थांची निर्मिती केली आहे त्या नैसर्गिक खाद्यांची खरेदी करा. त्यामुळे तुमचंही आरोग्य सदृढ राहील आणि या महिलांना व्यवसाय करण्यासाठी चालना मिळेल, असा पोलीस अधीक्षक लोहित मताने यांनी सांगितले. आणि जे वेगवेगळ्या प्रकारचे फूड ग्रेन्स आहेत जे आमच्या श्वासासाठी जे आमचे शरीरामध्ये व्हायटमिन्स आहेत, मिनरल्स आहेत, त्यांना बैलेंस हमारा जो डेली का जो लाइफ स्टाइल रहता है जिसमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी है और लाइफ स्टाइल में जंक फूड का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारा जो डाइट रहता है वो बैलेंस ना होते हुए जंक फूड से ज़्यादा भरा रहता है और उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि बहुत बार अनटाइमली डेथ भी लोगों की होती है और यंग एज में अलग अलग प्रकार की बीमारियां जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर और अर्ली हार्ट अटैक, इस प्रकार की बीमारियां होती है जो कि सभी लाइफ स्टाइल डिजीज है, जो हमारा लाइफ स्टाइल बदला है. इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग एक बेटर लाइफ स्टाइल की तरफ जाएं जिसमें हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल में जो बैलेंस डाइट है और जो मिलेट्स है उनका प्रमाण अपने बढ़ाएं. स्थानीय जैन पटेल महाविद्यालयात पोषण महिना साजरा करण्याकरिता रानभाजी व भरड धान्याच्या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाच्या पुढाकाराने गृह अर्थशास्त्र विभाग, शारीरिक शिक्षण विभाग, रसायनशास्त्र विभाग, सूक्ष्म जैविक विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. भारत सरकारच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्राने 2023 हे वर्ष भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. जीवनातील भरड धान्याचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने महाविद्यालयात या वर्षाच्या पोषण माहाच्या अनुषंगाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. तसेच या जिल्ह्यातील उत्पादित होणाऱ्या विविध प्रकारच्या रानभाज्यांची माहिती कर्मचारी व विद्यार्थ्यांना झाली पाहिजे. या हेतूने रानभाजीचे व त्यातून निर्मित होणाऱ्या खाद्यवस्तूंचे प्रदर्शनी लावण्यात आली. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमणे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक व इंग्रजी विभाग प्रमुख डॉक्टर कार्तिक पणीकर, रसायनशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉक्टर श्याम डफरे उपस्थित होते. या महोत्सवात भंडारा जिल्ह्यात होणारे विविध प्रकारच्या रानभाज्या व भरड धान्यांपासून बनविलेले विविध खाद्यपदार्थांचे प्रदर्शनी व विक्रीचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रदर्शनात विद्यार्थ्यांनी रानभाज्यांच्या औषधी गुणांचा व पोषण मूल्यांच्या बाबत परिचय करून दिला. विविध रानभाज्यांपासून करण्यात येणाऱ्या पारंपरिक खाद्य संस्कृतीचा ठेवा जोपासले जात असल्याचे निर्देशनास आले. रानभाज्यांपासून भजे, वडे करण्यात आले होते. तसेच भरड धान्यांपासून भाकरी, इडली, ढोकळा, भेल, चिवडा, लाडू, चिप्स, खीर, हेल्दी ज्यूस, आंबील, चकल्या, शिरा, कुकीज, पॅनकेक्स, पापडी चाट असे विविध पदार्थ ठेवण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी डॉक्टर वीणा ढोमणे, डॉक्टर विजया कन्नाके, डॉक्टर भीमराव पवार, डॉक्टर रोमी बिश, डॉक्टर संगीता कटरे, डॉक्टर भावना राय, डॉक्टर वैशाली लोणकर, डॉक्टर पंकज गौड इतर कर्मचारी वर्गांनी सहकार्य केले. बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। साकोली तहसील के शिवनी बांध में स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस कर्मियों ने जाल बिछाया और 3 मोटर पंप चोरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 चोरी किए गए मोटर पंप भी बरामद किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर बस ने सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। यह घटना 24 सितंबर को दोपहर 3 बजे के दौरान शाहपुर में घटित हुई। इस टक्कर से शिवशाही बस के आगे के शीशे टूट गए। इस घटना की रिपोर्ट जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में कर दी गई है। नए मकान के निर्माण कार्य से अज्ञात चोरों द्वारा 6000 की सामग्री चोरी करने की घटना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भंडारा में घटित हुई। फिरियादी संदीप पांडुरंग खोबरागड़े उम्र 44 वर्ष की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पिकअप वाहन में बूचड़खाने ले जा रहे मवेशियों को बचाया गया। आरोपी पिकअप वाहन में 5 मवेशियों को अत्यंत क्रूरता के साथ ले जा रहा था। तुमसर पुलिस ने वाहन रोका और जानवरों को बचाया। तुमसर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने शराब पीकर एवं यातायात बाधित करने और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। गुड़ेगांव निवासी सलील जनबंधु, गोंडुमरी निवासी ईश्वर चांदेवार, मोहदुरा निवासी ऋषिकेश वैरागड़े, तिरोड़ा निवासी आरिफ बेग, अफजल बेग मिर्जा, इन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। घर के सामने आकर महिला को गाली गलौज कर सिर पर डंडे से वार करने की घटना अर्जुनी में घटी। फिरियादी महिला की शिकायत पर कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। पोते ने दादा को डांटने पर चाचा व दादा ने पोते की पिटाई की घटना खातखेड़ा में हुई। घायल की पहचान सूरज भगवान रंगारी, उम्र 28 वर्ष है। सूरज ने किसी कारण अपने दादा को डांटा। इसी दौरान उसके चाचा और दादा ने सूरज को गाली दी और डंडे से पीटा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।